की सबसे पुरानी पार्टी ने शुरू किया अपना माइंड गेम। 2024 से पहले सपा को दिया झटका, इंडिया गठबंधन हुआ फुस। यूपी में पैर जमाने के लिए यूपी की मुख्य विपक्षी पार्टी को ही बनाया निशाना। अखिलेश की पार्टी तोड़ने के लिए कांग्रेस का प्लान तैयार। इस वोट बैंक के सहारे राहुल गांधी, बीजेपी अपना दल सपा बसपा की उड़ाएंगे नींद। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की राहें आसान दिखाई नहीं दे रही हैं। लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन के दो प्रमुख दल सबसे प्रमुख राज्य में आपस में ही संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। हालांकि पार्टी के कुछ नेता भले ही सब ठीक होने या हो जाने की बात कर रहे हों, लेकिन ऐसा है नहीं। आपको बता दें, दोनों ही दलों के कार्यकर्ता भी आपस में दंगल करने की तैयारी में दिखाई दे रहे हैं। बीते कुछ दिनों पहले सपा के एक नेता ने अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बता दिया। वहीं कांग्रेस के एक कार्यकर्ता ने तो अजय राय को यूपी का अगला सीएम तक बता डाला और राहुल गांधी को अगला प्रधानमंत्री। बता दें, अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए सभी विपक्षी दल इंडिया बैनर के नीचे एकजुट हुए हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा के बाद सपा दूसरे नंबर की पार्टी है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की स्थिति ज्यादा मजबूत है। ऐसे में राष्ट्रीय पार्टी सपा से किसी भी तरह का समझौता करने के मूड में नहीं है और अब तो उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस ने सपा को तोड़ने का एक तगड़ा मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। बता दें, दशकों तक यूपी और दिल्ली में राज करने वाली कांग्रेस हाशिए पर है। न संगठन बचा है, न पार्टी के पास अपना व्यापक वोट बैंक। सारे जतन जब तक बेकार हो चुके हैं। पार्टी के लोगों को प्रियंका दीदी से बड़ी उम्मीदें थी। लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे के साथ पार्टी का यूपी प्रभारी बनकर प्रियंका ने एक्टिव पॉलिटिक्स में एंट्री ली, पर उनका जादू भी नहीं चल पाया। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के नसीब में बस 2 ही सीटें आई। तो वहीं अमेठी में राहुल गांधी की हार से सदमे में यूपी की कांग्रेस अभी तक नहीं उबर पाई है। लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष अजय राय सुपर एक्टिव हैं। उन्हें लगता है राहुल गांधी की छवि के दम पर यूपी में कांग्रेस इस बार चमत्कार कर सकती है। पार्टी फिर से अपने पुराने बेस वोट बैंक के जुगाड़ में है। दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण अभी बीजेपी के साथ है। दलितों का झुकाव मायावती के लिए है, जबकि यूपी के मुसलमान समाजवादी पार्टी के पास रहे हैं। तो अब राहुल गांधी देश में घूम घूम कर जातिगत जनगणना कराने की बात कह रहे हैं। कांग्रेस ने दूसरी पार्टियों से इन बिरादरी के नेताओं को तोड़ने की रणनीति बनाई है। कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व अगला लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ना चाहती है, लेकिन पार्टी के प्रदेश इकाई के लोग तो समाजवादी पार्टी तोड़ने में ही जुट गए हैं। बता दें, यूपी में कांग्रेस की नज़र पिछड़ों में कुर्मी वोटर पर है। राज्य में करीब 6% इस बिरादरी के वोटर हैं। यादवों के बाद राजनीतिक रूप से सबसे अधिक प्रभावशाली इसी जाति के वोटर हैं। अलग अलग इलाकों में इस बिरादरी के अलग अलग बड़े नेता हैं। जैसे यादव समाज के लोग मुलायम सिंह और अखिलेश यादव के साथ रहे हैं। राजभर बिरादरी के वोटर ओम प्रकाश राजभर को नेता मानते हैं। संजय निषाद मल्ला जाति के लोगों के नेता होने का दावा करते हैं। वहीं अब कांग्रेस ने यूपी में समाजवादी पार्टी के कुर्मी नेताओं को तोड़ने का अभियान चला रखा है। पहले रवि प्रकाश वर्मा को पार्टी में शामिल किया गया, फिर उसके बाद एक और मजबूत नेता प्रमोद पटेल कांग्रेसी बन गए। वे जंग बहादुर पटेल के बेटे हैं। फूलपुर लोकसभा सीट से जंग बहादुर 2 बार सांसद रहे हैं। वे समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य भी थे। रवि प्रकाश वर्मा की तरह वे भी मुलायम सिंह के करीबी सहयोगी रहे। समाजवादी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आने के बाद प्रमोद पटेल ने कहा, मुझे वहाँ घुटन हो रही थी। अखिलेश यादव से मिलना मुश्किल था। हम लोग तो नेताजी के कारण इस पार्टी में थे। बता दें, समाजवादी पार्टी छोड़ने के बाद पूर्व सांसद रवि प्रकाश वर्मा ने भी यही कहा था। ऐसे में क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में गठबंधन संभव है? हमें कमेंट करके बताएं। और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।